वेलकम टू अरुण्स ई लर्निंग, अरुण्स अकाउंट्स अनलिमिटेड। मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिसोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था। मेरा सेकंड जो वीडियो में आपको अकाउंटिंग स्टेप्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर का हाफ कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को सुना है तो आज जो हमारा थियरी पार्ट एंड हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टेप्स एंड होएगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड होएगा। यस, तो आज हमने कल और परसों का जो लेक्चर था उसका 2 मिनट रिवाइज करता है, उसके बाद में आज का लेक्चर को स्टार्ट करता है। हमने बोला था हमारा चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप बिजनेस का क्लोज होता है। बिजनेस का क्लोज करने का मतलब बिजनेस का अकाउंट्स बुक्स को क्लोज करना। अकाउंट्स बुक्स को क्लोज करने के लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर हमने कल आपको एंट्रीज का थ्रू बताया था। तो हमने बताया था आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिसोल्यूशन का वक्त का आपको ऐसा बैलेंस शीट देते हैं जो आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड में कुछ एसेट दिया है और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में कुछ लायबिलिटीज दिया है। ये जो गुडविल है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इसको हमने फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और कैश को हमने करंट एसेट बोलते हैं। और लास्ट में जो दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, इसको फिक्टिशियस एसेट बोलता है। आपका एग्जाम में ये सारा एसेट दिखेगा। आपको लायबिलिटी साइड में हमने बताया हुआ है, आपको पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। ये तीनों पार्टनर्स को बिलोंग करता है, मैंने कल ही बताया था। उसके बाद में बिल पेबल, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों को दिया था। इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं और इसको आउटसाइड लायबिलिटीज बोलते हैं। So, step number 1, it'll be given a balance sheet of a dissolving partnership firm. Study the balance sheet thoroughly. आपको बैलेंस शीट को एकदम अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, गो टू द लेजर। लेजर में जाओ, 3 अकाउंट या 4 अकाउंट जरूरत पड़ेगा तो ओपन करो। ये कल मैंने बोला हुआ, इसलिए मैंने स्टेप को पास कर रहा हूं। तो आपको पहला अकाउंट ओपन करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, आपको दूसरा अकाउंट करना पड़ेगा कैश और बैंक। अगर प्रॉब्लम में कैश दिया, इधर कैश अकाउंट ओपन करना। अगर प्रॉब्लम में बैंक दिया तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। समझे मैंने कहा क्या? उसके बाद आपको थर्ड अकाउंट देना है पार्टनर्स कैपिटल। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको 2 पार्टनर्स का नाम दिया, एक्स और वाई। एक्स और वाई, कभी कभी 3 पार्टनर्स का हो सकता है, एक्स वाई जेड। तभी आपको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, ओल्ड बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 2, गो टू द लेजर एंड ओपन द फॉलोइंग अकाउंट्स, है ना। उसके बाद बोला था जिधर आपको कैश दिख रहा है, जिधर आपको पार्टनर्स कैपिटल दिखता है, सबसे पहले ये कैश और बैंक को कैश का डेबिट में लाके दिखाना। ये जो कैश है उसका अमाउंट 100 है, उसका कैश का डेबिट में लाया, कैश का डेबिट में लिखने का टू बैलेंस बिटवीन। इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके लिए जर्नल एंट्री नहीं है। सो हमने कैश का डेबिट में उधर से कैश हमने निकाल के इधर लाया। नेक्स्ट, जो लायबिलिटी साइड में आ जाओ, 2 पार्टनर्स है एक्स और वाई, इसका कैपिटल है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में है। ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको कैपिटल का क्रेडिट में लाने का बाय बैलेंस बीडी। एक्स का 500 है और वाई का भी 500 है। हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर करना। उसके बाद लायबिलिटी साइड में देखना, देखो इधर जनरल रिजर्व दिखता है 400 रुपीज। मैंने कल बोला था हर बिजनेस अपना प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा, एक 20% समझो, हर बरस एक रिजर्व में ट्रांसफर करता है ताकि फ्यूचर में उसका जरूरत पड़े। इसलिए ये जो रिजर्व में जमा हुआ है, डिसोल्यूशन के टाइम में पार्टनर्स को बांट के दिया जाता है। दिस जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1:1। ये प्रॉब्लम में मैंने दिया हुआ 1:1।
सो ये जनरल रिजर्व 400 को दोनों पार्टनर्स को बांटेंगे, 1:1 में बांटेगा तो एक को 200 आएगा, एक को 200 आएगा। एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व 1:1 में बांटा, 200 रुपीज दोनों को बांटा। ऑलरेडी कैपिटल था 500 और 200 बढ़ गए। अभी आप एसेट साइड में देखो, इधर फिक्टिशियस एसेट है, इसको बोलते हैं P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। तो ये एसेट वाला डेबिट साइड में आता है, लायबिलिटी वाला क्रेडिट साइड में जाता है। ये 400 रुपए भी ये दोनों पार्टनर्स को बांटा जाएगा, इक्वली है, 1:1 रेशियो दिया है ये प्रॉब्लम में, 200 इसका एंट्री आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1:1 में बांटने का। पहले 500 था, 200 ऐड हुआ, 200 माइनस हुआ। पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट से बढ़ जाता है, डेबिट से कम होता है। समझ में क्या बात क्या? सो आपने अभी तक कैश को कैश का डेबिट में लाया, पार्टनर्स का कैपिटल को पार्टनर्स का कैपिटल में लेके गया, जनरल रिजर्व को दोनों पार्टनर्स को बांटा, लॉस को पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में लाया। अभी जितने भी एसेट बचा है 1 2 3 4 5, इसको बोलता है एसेट्स। सब एसेट मिलकर उसको सन्ड्री एसेट बोलते हैं। ये कभी भी डेबिट बैलेंस दिखाता है, और जब एक ट्रांसफर होने के टाइम में कल बोला था क्रेडिट में जाता है, और उसको ट्रांसफर करने का रियलाइजेशन का डेबिट में। एक यूनिक अकाउंट है, एक स्पेशल अकाउंट है। ए चैप्टर में जितने भी एसेट है उसको हमने ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। कल बोला था इसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। एक एक एसेट का नाम लिख के इधर अमाउंट लिखने का। बोलो गुडविल कितना है? 500 है। उसके बाद क्या है? मशीनरी है। मशीनरी कितना है? 400 है। उसके बाद क्या आता है? फर्नीचर है। फर्नीचर कितने का है? 100 है। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्या दिया है? 300 दिया है। उसके बाद क्या है? डेटर्स है, उसका अमाउंट क्या है? 200 है। बस asset 1 2 3 4 5 are transferred at their book value onto the debit side of realization. Entry realization account debit to sundry assets. सारी चीजों को इंडिविजुअली इधर लिस्ट किया। 500 400 900 1000 1300 1500, टोटल आता है 1500। आउटर कॉलम में लिखने का, ये इनर कॉलम है टोटल करने के, और फाइनल आंसर आउटर कॉलम में लिखा। सो ये सारा एसेट इधर से ट्रांसफर होकर इधर आया, रियलाइजेशन का डेबिट। नाउ लास्ट, ये जो है 1 2 3 लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। इसको भी रियलाइजेशन का क्रेडिट में बुक वैल्यू में ट्रांसफर करने का, तो एंट्री बनता है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी सबसे पहले कौन सा है? बिल पेबल। बिल पेबल का अमाउंट कितना है? देखो 200। उसके बाद क्या आता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? बोलो 300। उसके बाद क्या आता है? बोला बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बोलो 100। 1 2 3 टोटल लायबिलिटी 600 रुपीज है। दैट वॉज एस्टरडे। ये कल का सेकेंड वीडियो में था। आज हमने इससे बचा हुआ मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन है जो एडजस्टमेंट में देते हैं तो उसको हमने पोस्टिंग करेंगे। So, step number 1, balance sheet. Step number 2, open the account. Step number 3, opening balances transfer. Cash का डेबिट में, कैपिटल का क्रेडिट में। नेक्स्ट, accumulated reserves are transferred to partners capital. एंट्री बोला था जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व।
ये एक्यूमुलेटेड लॉस है पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में ट्रांसफर करने का। एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट। उसके बाद जितने भी एसेट बचा है बुक वैल्यू से उसको सीधा रियलाइजेशन का ट्रांसफर करने का डेबिट साइड में। एंट्री बोला था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, और लास्ट में जितनी भी लायबिलिटी है उसको किधर ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन का क्रेडिट में। एंट्री क्या है, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अभी जितने भी एसेट को हमने रियलाइजेशन का अकाउंट का डेबिट में ट्रांसफर किया वो इधर से जैसे इधर ट्रांसफर हुआ अपना अस्तित्व खोता है और वो रियलाइजेशन का पार्ट बन जाता है। अभी उसका नाम एसेट नहीं है, उसका नाम रियलाइजेशन है। आपको मालूम है डिसोल्यूशन में सबसे पहले जितने भी एसेट हो सके उतना हमने मार्केट में सेल करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, मार्केट में रियलाइज करते हैं। ये एसेट को कैश में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। सो आपको प्रॉब्लम में देंगे 1 2 3 4 5 एसेट को हमने मार्केट में बेचने को गए, उसमें पहला 4 एसेट मार्केट में बिका और हमको 1000 रुपए मिला। ये पहला 4 एसेट जो बेचने को गए वो हमको कितने बेच के 1000 रुपए मिला। तो व्हाट कम्स इन कैश, पैसा आता है और रियलाइजेशन का एसेट चले जाता है। सो एंट्री है एसेट बेचने का, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक में टू रियलाइजेशन, एसेट बेचने का 1000 रुपए में, रियलाइजेशन में बाय कैश और बैंक। एसेट भेजा 1000 रुपए में, क्या किया हमने 5 एसेट इधर जमा किया था, उसमें 4 एसेट मार्केट में भेजा, 1000 रुपए मिला बेच के। एसेट को हमने कैश में कन्वर्ट किया तो 1000 रुपए मिला, पैसा आता है, इसलिए एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कैश हो गया। अभी एक एसेट बचा है डेटर्स, मार्केट में उसको रियलाइज नहीं कर सका, इसलिए कोई एक पार्टनर ने बोला, एक्स ने बोला ये डेटर्स को वो अपना घर पे लेके जाएगा। वन ऑफ द एसेट इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर। एक्स नाम का पार्टनर ने ये जो बचा हुआ डेटर को अपना घर पे लेके गया 100 रुपीज में। हु इज द रिसीवर? एक्स कैपिटल। व्हाट गोज आउट? रियलाइजेशन ऑफ एसेट, एसेट रियलाइजेशन है ना। सो एंट्री है अगर कोई भी एसेट को, बचा हुआ एसेट को कोई भी पार्टनर लेके जाता है, एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा पार्टनर? एक्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स मतलब एक्स में टू रियलाइजेशन कितने में लेके जा 100, रियलाइजेशन में बाय एक्स कैपिटल कितने में 100 में। ये 4 एसेट हम मार्केट में बेचा और एक एसेट एक पार्टनर ने लेके गया। एसेट बेचेगा तो बाय कैश, एसेट कोई पार्टनर लेके जाएगा तो उसका नाम खत्म। एसेट के बारे में कुछ भी है ही नहीं। अभी एसेट बेच के डिसोल्यूशन में क्या करते हैं, जितनी भी लायबिलिटी है, बिल पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम इधर लिस्ट किए उसको क्या करते हैं, पे करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं, लायबिलिटी को पे करते हैं। पे दी लायबिलिटी, सब लायबिलिटी को हमको पे करना है। सपोज हमारे पास 3 लायबिलिटी था, बिल पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट। 1 2 लायबिलिटी है, उसको हम पे किया पैसा देके, कैश जाता है। अगर कोई भी लायबिलिटी को पे करते हैं तो ये चैप्टर में उसका एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन में कैश और बैंक कितने में 500 में। रियलाइजेशन कैश और बैंक, कैश और बैंक में बाय रियलाइजेशन 500। रियलाइजेशन में टू कैश और बैंक, कैश और बैंक में बाय रियलाइजेशन।
और एक जो लायबिलिटी बचा था, ये दोनों को पे किया, एक लायबिलिटी बचा था बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको वाई ने बोला फ्यूचर में वो पे करेगा। वो जो लायबिलिटी पे करने का जो जिम्मेदारी वाई ने अपना ऊपर लिया। वन ऑफ द लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर। एक लायबिलिटी को एक पार्टनर में लेके गया। समझे क्या नहीं? अगर पे करेगा तो एंट्री बोला था रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। अगर कोई भी लायबिलिटी को कोई पार्टनर लेके जाता है उसका नाम आता है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा पार्टनर था? वाई था। सो एंट्री है रियलाइजेशन टू वाइज कैपिटल। रियलाइजेशन में वाई अमाउंट 100, वाई में बाय रियलाइजेशन 100। वाई ने लिया, वाई का नीचे लिखने का, एक्स ने लिया था, एक्स का नीचे लिखने का। बोलो पुराना बैलेंस शीट को देखिए, स्टडी किए, 1 2 3 अकाउंट ओपन किए। आज लोन दिया नहीं इसलिए अकाउंट ओपन नहीं किया। कैश का बैलेंस को डेबिट में लाए, कैपिटल का बैलेंस को क्रेडिट में लाए, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स को बांटे, लॉस को पार्टनर्स का डेबिट में ट्रांसफर किए, सारा का सारा एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में और सारा का सारा लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में। उसके बाद जितने भी एसेट को मार्केट में बेचा, एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कैश। जो एसेट को एक पार्टनर ने घर पे लेके गया, एंट्री क्या बोला था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल। जैसे हमने एसेट में बेचा, अब वक्त आया लायबिलिटी को पे करने का। 2 लायबिलिटी को हमने कैश में पे किया, एंट्री था रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। और जो बचा हुआ लायबिलिटी को वही बोला मैं देता है, तो उसका खाते पे ट्रांसफर किया, एंट्री था रियलाइजेशन टू वाइज कैपिटल, रियलाइजेशन में टू वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन इज नॉट एन इजी प्रोसेस. It is not a one-day affair. It takes time to realize asset, to pay liability, and it cost. जो एसेट को बेच के लायबिलिटी को पे करना आसान नहीं है, इसको टाइम लगता है। एसेट को बेचने के लिए हमको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, समझे कहने, और जो भी मीन्स एसेट को ऑक्शन करने के लिए ऑक्शन का खर्चा होता है, इसका खर्चा है। इसको 3 नाम से बुलाया जाता है: लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो आपका पॉकेट से आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा डिसोल्यूशन के लिए। सो ये खर्चा हमें रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करता है। बोलो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पे करने का एंट्री क्या रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन में टू कैश और बैंक। सपोज 100 है, रियलाइजेशन में टू कैश और बैंक, कैश और बैंक में बाय रियलाइजेशन। यस, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो गया। एसेट को बेचा, लायबिलिटी को पे किया, और जो भी खर्चा होता है उसको पे किया हमने। नाउ इट इज टाइम टू टैली द रियलाइजेशन, टू फाइंड आउट आइदर प्रॉफिट और लॉस। ये पूरा ट्रांसफर करने के बाद वक्त आया ये रियलाइजेशन अकाउंट को समझा टैली करने का, फाइंड आउट करने का, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस हुआ। कैसे करने का? लुक, दोनों साइड में देख लो, कौन सा साइड ज्यादा है। देखो, आपको जरूर मालूम पड़ेगा डेबिट साइड ज्यादा है। सबसे पहले जो साइड ज्यादा है उसको टोटल करो। 1500, 500, 2000, 2100, 2200। सो 2200 है डेबिट का टोटल। सेम 2200 को इधर लेके आओ, अकाउंट्स में टैली करने का टाइम, बैलेंस करने का टाइम सेम अमाउंट को दोनों साइड में लिखना पड़ता है, 2200। तो आपका डेबिट साइड का टोटल 2200, आपका क्रेडिट साइड का टोटल 600, 1000, 100, 1700। तो 2200 में 1700 माइनस किया, 500 बचा। इसको बोलता है रियलाइजेशन लॉस। Once again, which side is more? Debit side. Which side is less? Credit side. कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट। कौन सा साइड कम है? क्रेडिट। डेबिट का टोटल कितना हो गया? 2200। क्रेडिट का टोटल कितना हो गया? 1700।
2200 से 1700 माइनस किया तो क्या हुआ 500। अगर डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है उसको क्या बोलते हैं लॉस, रियलाइजेशन लॉस। तो हमारा रियलाइजेशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी पे करने में कितना नुकसान हुआ 500। ये नुकसान किसको बांटना पड़ेगा पार्टनर्स को। पार्टनर्स का डिसोल्यूशन होने से जो नुकसान हुआ उसको पार्टनर्स का बीच में बांटने का। कौन सा रेशियो में बांटने को बोला था मैंने 1:1। तो आपका 500 को दोनों लोगों को बांटेगा तो एक को कितना आता है 250, दूसरे को कितना आता है 250। पहले का नाम क्या है x, दूसरे का नाम क्या है y। तो दोनों को लॉस बांटा। लॉस का एंट्री उल्टा पढ़ने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन मालूम है ना लॉस, एक को 250 एक को 250। पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आएगा तो क्रेडिट का टोटल कर, ए टोटल को इधर ला, इससे डेबिट टोटल माइनस कर। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है डेबिट साइड कम होता है तब क्या होगा प्रॉफिट होगा। सो इफ क्रेडिट साइड इज मोर एंड डेबिट साइड इज लेस देयर विल बी प्रॉफिट। लेकिन अभी का प्रॉब्लम में क्या आया लॉस। लॉस होगा तो क्या एंट्री बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री उल्टा कर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस होगा तो ऐसा पढ़ने का, प्रॉफिट होगा तो ऐसा पढ़ने का। समझा? यस बोलो। आपको बैलेंस शीट दिया था यस। कैश को डेबिट में लाया, कैपिटल को क्रेडिट में लाया, जनरल रिजर्व को बांटा, लॉस को बांटा, एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर किया, लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया। ये 4 एसेट को मार्केट में भेजा, पैसा मिला। एक एसेट एक पार्टनर ने लेके गया, उसका नाम पर लिखा। 3 लायबिलिटी में 2 लायबिलिटी को पे किया, कैश लिखा। एक लायबिलिटी को वाई ने लेके गया, उसका नाम लिखा। और ये सारा प्रोसीजर के लिए हमको खर्चा हुआ, उसका नाम क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। इसको हमको पे करना पड़ेगा। क्या एंट्री बोला था मैंने रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन में टू कैश, कैश में बाय कैश। उसके बाद क्या किया हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया। ये प्रॉब्लम में कौन सा साइड ज्यादा था डेबिट साइड ज्यादा था। डेबिट का टोटल कितना था 2200 था। वही अमाउंट इधर लाया कि नहीं लाया। इसमें से इधर खर्चा कितना हो गया था मींस इधर का टोटल कितना हो गया था 1700। 2200 में 1700 माइनस करेगा तो कितना है 500। अगर डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम होएगा तो क्या होएगा लॉस। लॉस को ना क्या नाम से बुलाते हैं रियलाइजेशन लॉस। ये लॉस को किसको बांटा दोनों पार्टनर्स को बांटा। कौन सा रेशियो में बांटा इक्वल रेशियो में बांटा, दोनों को 250। एंट्री क्या बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में पार्टनर्स। बस लास्ट स्टेप लॉस डिस बांटने के बाद अभी फाइनल सेटलमेंट। देखो ए अकाउंट क्लोज हुआ, अभी ये दोनों बचा है पार्टनर्स कैपिटल और कैश। क्या करने का जाने का पार्टनर्स कैपिटल एक बार देख लेने का, दोनों को देखो दोनों का कौन सा साइड ज्यादा है, दोनों का मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है। सो अभी देखने से मालूम पड़ता है एक्स का इधर का टोटल कितना होता है 500, 200, 700। इसका कितना होता है 800 हो गया। ये टोटल को इधर लेके आओ 700 और 800। जो साइड ज्यादा है उसको टोटल कर, उसको इधर लेके आ। अभी इसका टोटल कितना हो गया था 700, इधर लेके आ। इधर का टोटल कितना है 250, 100, 200, 550। तो 700 से 550 माइनस करने का, ये टोटल से ये तीनों माइनस करने का कितना होता है 150। इधर का टोटल बोलो 500, 200, 700, 100, 800। इधर लाओ 800। 800 में 250 माइनस करो कितना आता है 550। इसका मतलब क्या है हम x को 700 रुपए देना था, उसमें माइनस हुआ इतना, अभी बचा 150। y को हम देना था 800, उसमें डेबिट किया हुआ 450। तो 800 से ये दोनों माइनस करना था कितना 350। तो y को देना था 800, उसमें 200 और 250 माइनस किया, कितना बचा था 350।
तो उसको पे करना है। मैंने उसी दिन बोला था डिसोल्यूशन में, सब होने के बाद अगर पार्टनर को देना पड़ता है उसको क्या करना पड़ता है, कैश में देना पड़ता है। तो दोनों को हम पैसे देने हैं, एक को एक्स को देना है 150 और वाई को देना है 350। इसको बोलता है फाइनल सेटलमेंट, खत्म, हिसाब किताब खत्म करना। सो एक को देंगे 150, एक को देंगे 350, क्या देंगे, कैश। तो एंट्री है फाइनल सेटलमेंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। पार्टनर्स कैपिटल में कैश, कैश में बाय पार्टनर्स कैपिटल। एक्स को कितना देना है 150, वाई को कितना देना है 350। क्या बोला मैंने, पार्टनर्स का क्रेडिट का टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करने के बाद हमको मालूम पड़ा एक्स को देना है 150 और वाई को देना है 350। अभी हम कैश दे दिया, एंट्री है फाइनल सेटलमेंट का। पार्टनर्स को अगर पैसा देते हैं एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश, कैश में बाय पार्टनर्स कैपिटल। एक्स को कितना दिया 150, एक्स को दिया 150, वाई को दिया 350। अभी कोई बताने का जरूरत नहीं, दोनों साइड अपने आप टैली होता है। देखो मंगते थे, इसका इधर का टोटल कितना है 1100, इसका टोटल 500, 600, 750, 800, 1100। टैली हुआ कि नहीं अपने आप। यस, ये चैप्टर का कांसेप्ट क्या बोला था मैंने, ये चैप्टर में कैश अपने आप टैली होता है। जैसे पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कैश टैली होता है। एज एंड व्हेन योर कैश और बैंक टैलीज, द होल प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन कम्स टू एन एंड। पूरा अकाउंटिंग खत्म हुआ, इसके बाद अपने को कुछ भी नहीं करना है, हमारा बिजनेस का क्लोजर हुआ, अकाउंटिंग का दृष्टि से हमने कंप्लीट किया और टोटली हमने हमारा बिजनेस को कंप्लीट किया। तो दिस एंड्स थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार इसको वापस आपको रिपीट करता है, एकदम ध्यान से सुनना, सब स्टूडेंट्स को बोल रहा है। अगर एक बार आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर आता है, एंट्री आता है, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो में हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए आपको एक स्टेप को बाय हार्ट करना है। आपको जो पीडीएफ भेजा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसका अंदर सबसे पहले आपको मॉडल जर्नल एंट्री दिया है, तो उसको आपको पढ़ना है। इसलिए वापस वो बताता था कि आप घर पे उसको देख के पढ़ाई करो तो आपका ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होता है। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सबको समझ में आया? यस, रेडी नाउ, देख लेना। एंड करते हैं हमें थियरी का पार्ट। बोलो, स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम में आपको क्या देते हैं, बैलेंस शीट, उसको स्टडी किया आपने, सब देख लिया, हो गया। स्टेप नंबर 2 लेजर में आओगे। लेजर में रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। अगर कभी कभी पार्टनर्स लोन रहेगा तो ओपन करोगे, हो गया, ये भी हो गया। एसेट साइड में देखना, कैश और बैंक का जो बैलेंस है उसको कैश और बैंक का डेबिट में टू बैलेंस बिल करके लाना, हो गया। ये जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसको पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट में ट्रांसफर करना बाय बैलेंस बिल, ये भी हो गया। लायबिलिटी साइड में देख, अगर जनरल रिजर्व कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों पार्टनर्स को बांटना। एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स मतलब एक सर्वर। टोटल जनरल रिजर्व 400 रुपीज है, दोनों को अगर इक्वली बांटते हैं 200 दोनों को बांटना है। सो एंट्री क्या बोला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व, दोनों को बांट लिया, ये भी खत्म हो गया। देन एसेट साइड में देख लेना, इधर एक लॉस है, हर प्रॉब्लम में रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये लॉस को भी पार्टनर्स को बांटना ऑपोजिट साइड में। तो 400 को बांटेगा वापस 200। एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, 200 बांटा पार्टनर्स कैपिटल टू P&L अकाउंट। तो आपका ये खत्म हुआ, कैश खत्म हुआ, पार्टनर्स कैपिटल खत्म हुआ, जनरल रिजर्व खत्म हुआ। अभी क्या बचा है, 1 2 3 4 5 एसेट। क्या करते हैं हमने, ट्रांसफर ऑल द रिमेनिंग एसेट एट देयर बुक वैल्यू ऑन टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। उधर से पूरा कटिंग पेस्टिंग करके इधर रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन में सन्ड्री एसेट टेस्ट करते हैं सब।
उसके बाद आपका बैलेंस शीट में सिर्फ बचा था 1, 2, 3 लायबिलिटी। ये लायबिलिटी को किधर ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन का क्रेडिट में। एंट्री क्या बोला था? सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटी में बाय रियलाइजेशन। सन्ड्री लायबिलिटी समझते ने इधर लिखा, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। हो गया, 5 मार्क मिला। अभी इधर देखने का, एडजस्टमेंट में देखने का। एडजस्टमेंट में देते हैं इसमें से कितना एसेट मार्केट में भेजा? मैंने बोला 4 एसेट भेजा। कितने में भेजा? 1000 में भेजा। तो एंट्री क्या पास करने का? एसेट भेजने का, एसेट रियलाइज करने का। एंट्री क्या बोला था? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय कैश। और एक एसेट बचा था, देख डेटर्स। मार्केट में भेजा क्या? नहीं भेजा। कौन लेके जाएगा? बोला ए, एक्स। एक्स में लेके जाएगा। बोला हु इज द रिसीवर? एक्स। तो एंट्री है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्स में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय एक्स कैपिटल। अभी ये 3 लायबिलिटी था बराबर, उसको क्या करना है? डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने का मतलब पे करना है। कैसे पे करेंगे? कभी कभी कैश में पे करेंगे। हमने क्या किया? बिल पेबल और क्रेडिटर्स था ना 500 रुपए, उसको पे किया। एंट्री क्या बोला? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन में टू कैश और बैंक, कैश और बैंक में बाय रियलाइजेशन। और एक बैंक ओवरड्राफ्ट, एक लायबिलिटी बचा था, कौन लेके जाएगा? बोला वाई में लेके जाएगा। बोला अगर कोई भी लायबिलिटी को कोई पार्टनर लेके जाएगा तो क्या एंट्री बोला था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वाइज कैपिटल। रियलाइजेशन में टू वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। ये सारा एसेट बेचने का और लायबिलिटी पे करने का डिसोल्यूशन प्रोसेस को खर्चा होता है कि नहीं? होता है। उसको क्या नाम से बुलाया था हमने? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या नाम से बुलाया था? रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या नाम से बुलाया था? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। उसको पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने का एंट्री क्या बोला था? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन में टू कैश और बैंक, कैश और बैंक में रियलाइजेशन। हो गया। बस अभी क्या करने का? प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने का। उसके लिए किधर आने का? रियलाइजेशन में देखने का कौन सा साइड ज्यादा है। ये प्रॉब्लम में कौन सा साइड ज्यादा था? डेबिट। 1, 2, 3, 4 इसका टोटल। ए टोटल को इधर लाना, इससे 1, 2, 3 1700 माइनस करना। 2200 में 1700 माइनस किया तो क्या हुआ? 500 लॉस है। कौन सा साइड ज्यादा था? डेबिट। कौन सा साइड कम था? क्रेडिट। डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम, क्या होता है? लॉस। लॉस का नाम क्या? रियलाइजेशन लॉस। किसको बांटने का? पार्टनर्स को। कौन सा रेशियो में बांटने का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये 500 को कैसे बांटा? 250 है ना, सो 500 रुपए बांटा। क्या एंट्री बोला था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल। हो गया। लास्ट स्टेप क्या बोला? फाइनल स्टेप। फाइनल सेटलमेंट मतलब जो भी पैसा बचा उसको पार्टनर्स को देना है। अगर कम पड़ेगा तो पार्टनर से लेना है, एक्सेस देना है, डेफिशिएंसी रिकवर करना है ना। ये प्रॉब्लम है कैसे फाइंड आउट करने का? कैपिटल अकाउंट में जाने का। कौन सा साइड ज्यादा है देखने का। अभी एक्स का भी कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट। वाई का किधर? क्रेडिट। ये दोनों टोटल करने का, इधर लाने का। इसमें से डेबिट का माइनस करें। ये 700 से 200 माइनस किया, 100 माइनस किया, 250 माइनस किया, कितना बचा? 150। 800 में 200 और 250 माइनस करेंगे, कितना बचा? 350। तो क्रेडिट ज्यादा, डेबिट का मतलब अपन देना है, पैसे में देना है। तो एंट्री क्या हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश, कैश में बाय पार्टनर्स कैपिटल। देखो कोई बोलने का जरूरत नहीं, आपका कैश और बैंक क्या हुआ? ऑटोमेटिकली टैली हुआ, क्लोज हुआ। हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड हुआ कि नहीं? एंड हुआ। ओके, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है, 2 मिनट का एंट्री को रिपीट करवाना है, क्योंकि आपको घर पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो अभी मैंने रिपीट करवा रहा है। बोलो, सबसे पहले जनरल रिजर्व को पार्टनर्स को बांटने का एंट्री बोल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पी&एल अकाउंट को पार्टनर्स को बांटने का एंट्री बोल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। ये सारा एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में लाने का एंट्री बोल। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। ये सारा लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर कर एंट्री सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझा? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन।
उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सॉरी उससे पहले हमको जितने भी एसेट है बेचना है तो उसका क्या एंट्री मारना है एसेट बेचने का, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में कैश। अगर कोई भी एसेट बेच नहीं सकता है तो उसको अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो क्या एंट्री बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल। जितनी भी लायबिलिटी उसको क्या करने का, पे करने का। अगर लायबिलिटी पे करेगा तो एंट्री क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश आउट बैंक। अगर कोई भी लायबिलिटी को पे नहीं किया उसका बदले में कोई पार्टनर घर पे लेके जाता है, क्या एंट्री बोलने का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद डिसोल्यूशन का खर्चा है, रियलाइजेशन का खर्चा, एंट्री बोल रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन में टू कैश और बैंक, कैश और बैंक में बाय रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या करने का, प्रॉफिट और लॉस निकलेंगे। ये प्रॉब्लम में क्या हुआ, लॉस, लॉस हो जाता है एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर प्रॉफिट होता तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ज्यादा ज्यादा ये चैप्टर में लॉस ही होता है। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट, कौन सा साइड ज्यादा था, क्रेडिट, उससे डेबिट माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, किसको देने का, पार्टनर्स को। क्या देने का, कैश। एंट्री क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो, जनरल रिजर्व बांटने का एंट्री, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। P&L अकाउंट, लॉस को बांटने का एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू P&L अकाउंट। एसेट को ट्रांसफर करने का एंट्री, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का एंट्री, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। एसेट बेचने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी एसेट पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी पे करने का एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके जाता है तो एंट्री, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। लॉस का एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट का एंट्री, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फाइनल सेटलमेंट का एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक। कभी कभी हो सकता है ये साइड ज्यादा, ये साइड, तो ये एंट्री को रिवर्स करने का, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश को रिवर्स करने का, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। ये डिपेंड, प्रॉब्लम जब ये आता है तभी हम बता सकते हैं। तो ये चैप्टर आज एंड करने का पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पहला वीडियो को देख लो, सेकंड कल का वीडियो को देख लो और आज का वीडियो को पूरा का पूरा देख लो। और जितने भी आपको स्टेप्स दिया है, अकाउंटिंग एंट्री दिया है आपको पीडीएफ में जो भेजा था उसमें एंट्रीज है जो अभी मैंने बताया। इधर आपने वीडियो को देख के एंट्रीज लिख के ले लो, नहीं तो मैंने रेडीमेड दिया हुआ उसको देख के बाहर करो, समझा। सो दिस एंड्स द थियरी ऑन डिसोल्यूशन। In my next video, that is fourth video, we will start with solving the problems. प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।